नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। मैं पंकज शर्मा और आज जो वीडियो लेके आए ये बहुत ही खास वीडियो है और इस वीडियो का जो विषय है वो कई लोगों को, कई पुरुषों को प्रभावित करता है। इस समस्या से वो ग्रसित होते हैं पर वो इसके बारे में खुल के बात करने से डरते हैं या शर्माते हैं। तो आज का जो विषय है वो है नपुंसकता यानी कि सेक्सुअल इम्पोर्टेंस। बहुत से युवा आज के समय में इस समस्या से ग्रसित हैं और वो इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से योग और प्राणायाम के द्वारा हम इस समस्या का इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के और एकदम निःशुल्क। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नपुंसकता या सेक्सुअल इम्पोर्टेंस होती क्या है। तो सेक्सुअल इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता, इसमें होता है कि जब पुरुष यौन संबंध बनाने के लिए उत्तेजित होता है तो उसमें उत्तेजना नहीं आती, उसके लिंग में उतनी उत्तेजना नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से संभोग नहीं कर पाता है, सेक्स नहीं कर पाता है और उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। साथ ही साथ उसका जो पार्टनर है वो भी असंतुष्ट होता है, जिससे कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो खराब होने लगता है और पुरुष में आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समस्या के मुख्य कारण क्या है या ये क्यों होता है। तो जो आमतौर पे देखा गया है वो है जो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं, चिंता में रहते हैं, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या होती है। उनके जो खान-पीन की जो आदत है वो सही नहीं है, उनका जो जीवन शैली है या डेली रूटीन है वो सही नहीं है, या डायबिटीज़, हाई बीपी जैसी उनको कुछ बीमारियां हो रही हैं, हार्मोनल असंतुलन है, नशे के आदी हैं यानी कि धूम्रपान या शराब का वो सेवन करते हैं, तो वो इस समस्या से काफ़ी हद तक ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं और अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता से परेशान हैं, तो आप डॉक्टर से भी इस बीमारी का डिस्कस करके इलाज ले सकते हैं। पर अभी इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो सिर्फ आसनों के द्वारा और प्राणायाम और आपकी जो जीवन शैली है, आहार है, उसको किस तरह से बदलाव करें और किस तरीके से इस समस्या का समाधान ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आसनों को। तो सबसे पहले हम जो आसन करेंगे वो है भुजंग आसन, जो कि इस समस्या में काफ़ी अधिक लाभकारी है। आप अपने आसन पे लेटिए, पेट के बल, दोनों हाथ आपके कंधों के अगल बगल, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियां छाती के पास रखें, कोहनी अंदर की ओर, सांस एकदम सामान्य और सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले सर को उठाएंगे और फिर अपनी छाती और पेट का हिस्सा भी ऊपर की ओर उठा देंगे। नजरें एकदम सामने की ओर, कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकने की कोशिश करें और बाकी अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। कमर एकदम मुड़ी हुई, हाथ एकदम सीधे और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आएंगे। पहले छाती लगाएंगे और फिर अपने सर को आसन से लगा देंगे। अब आते हैं अपने दूसरे आसन में, सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। आप अपने आसन पे पीठ के बल लेटिए, पीठ के बल लेट जाएं, सांसें एकदम सामान्य, घुटनों को मोड़ें, पैर जमीन पर, हाथ शरीर के बगल में यानी कि कमर के एकदम अगल बगल। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को उठाएं, थोड़ी छाती से लगने दें, यानी कि जो चेस्ट है आपकी चिन से टच हो जाएगी। 15 से 30 सेकंड रुकें, बाकी अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सांसें सामान्य यानी कि सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अब आते हैं अपने तीसरे आसन पे। आसन पे आप बैठिए, वज्रासन पे। हम कर रहे हैं अश्व संचालन आसन। दोनों हाथों को लगाइए अपने आसन से, जितनी कमर की, जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है उतनी। दोनों पैरों को उठा लीजिए, घुटने के पास से अपने राइट लेग को आगे लेके आएंगे दोनों पैरों के पीछे और इस तरीके से आप होल्ड करेंगे और गर्दन, निगाहें
आंखें एकदम सामने की ओर। अब इसमें ये है कि आपसे अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप अपने घुटने को आसन से लगा सकते हैं, वरना आप अगर सीधा रखना चाहें तो सीधा रख सकते हैं और पैरों के पंजों को भी लंबा इस तरीके से रख सकते हैं। वापस आएंगे वज्रासन में और अब इसी को आप अपने बाएं पैर से करें। वापस दोनों हाथ की हथेलियां आसन से लगी हुई, कंधे की चौड़ाई जितनी। पैर को उठा लेंगे घुटने के पास से, अपना बायां पैर आगे और सामने की ओर देखते हुए, घुटना वही, अगर आपको लगाना है तो आप आसन से लगा लीजिए। पीछे के पंजे को आप लिटाइए सीधा एकदम और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे जितनी देर आप रह सकते हैं। वापस आएंगे और अपने आसन पे, वज्रासन पे आप बैठ जाएंगे। अब करते हैं चौथा, बहुत ही आसान सा है। अपने आसन पे बैठिए वापस से वज्रासन पे। वज्रासन जिसमें कि आप अपने पैर को घुटने के पास से मोड़ लेते हैं। एक बार मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, जिसमें कि आपके दोनों पैरों के पंजे मिले होते हैं और आप अपने जो एड़ियों की गद्दी बना के अपने नितंब उन पे टिका लेते हैं, कमर गर्दन एकदम सीधी। तो इस तरीके से आपको बैठना है, आंखें बंद रखें और गहरी और लंबी सांस लें और थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेशन करें। हाथ को आप चाहें तो इस तरीके से घुटने पर रख सकते हैं या हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके आप अगर आप इस तरीके से रखना चाहें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से रख सकते हैं। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ है, घुटने में दर्द है, तो वो उसको करने से थोड़ा सा अवॉइड करें, बचें, सावधानी रखें। इसको करने से ये होता है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बढ़िया होता है, जिससे कि आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण होता है, वो बनते हैं और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। मन स्थिर होता है इस वज्रासन को करने से, जिससे कि यौन प्रदर्शन करने में, यानी कि यौन क्रिया करने में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है। अब आते हैं अपने प्राणायाम वाले सेक्शन में। तो हम करेंगे अपना सबसे पहला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अपने आसन पे बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन पे, कमर गर्दन एकदम सीधी। तो मैं बैठा हूँ सुखासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा जिसमें कि अंगूठे और अंगूठे की बगल की जो उंगली होती है, इनके टिप बहुत ही आहिस्ता से आपस में टच करेंगे, बहुत दबाव नहीं देंगे। सांस एकदम सामान्य रखेंगे। अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, जिसमें अंगूठे की जो बगल की दोनों उंगलियां हैं इसको आप लगाएंगे अपने हाथ की हथेली की गद्दी से और अंगूठे से अपना राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है, इधर का नॉस्ट्रिल जो है सीधे हाथ का, उसको बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे इनहेल करेंगे। जब आप पूरा इनहेल कर लें तब आप अपनी इस वाली उंगली से लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट साइड से धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। पूरी जब सांस निकल जाएगी तब आप राइट साइड से इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करने के बाद राइट साइड नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से फिंगर को उठा लेंगे इस वाली को और यहां से धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। तो ये हुई एक साइकिल। इस अनुलोम विलोम का आपको कम से कम 5 मिनट तो अभ्यास करना है, बहुत ही आराम से, धीरे धीरे इसका आप नियमित रूप से अभ्यास करें। ये जो हमारी टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, यानी कि जो मानसिक तनाव होता है, उसको कम करता है। हार्मोनल जो इनबैलेंस हो जाते हैं उनको ये ठीक करता है, सुधारता है, उनमें संतुलन लाता है और यौन ऊर्जा को संतुलित करता है ये प्राणायाम। अब आते हैं अपने दूसरे प्राणायाम में, जो कि है भस्त्रिका। तो आप इसको करने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग हाथ को ऐसे उठा लेते हैं
और जोर से नीचे लाते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। कोई लोग सामने करते हैं और यूं यूं करते हैं। इस तरीके से आपको जो ठीक लगे या आपने जो देखा है उस तरीके से आप कर सकते हैं। पर जो अभी मैं बता रहा हूँ वो मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, सबके लिए बता रहा हूँ, जिसको कि बहुत ही आसानी से वो लोग भी कर सकें जिनको कि अभी इन प्राणायामों को करने में इतने अभ्यस्त नहीं है। और एक साधारण जो मतलब हमारा जो साधारण जीवन जीने वाले जो लोग हैं, तो हर कोई इसको बड़े आसानी से कर सके। अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे और अब आपको करना ही है कि झटके के साथ इनहेल करना है और झटके के साथ ही एक्सहेल करना है, यानी कि तेजी से सांस लेनी है और तेजी के साथ सांस को बाहर निकालनी है, जिससे कि आपका जो पेट है वो अंदर और बाहर होगा। इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि अगर आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, या आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, तो आप इसको थोड़ा-सा करने से बचें या किसी योग शिक्षक की देखरेख में इस प्राणायाम का अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कम से कम आप इसको 12 से 13 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे। बाकी आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सांसें इसमें फूलनी नहीं चाहिए, तो जितनी कंफर्टेबली आप इसे कर सकें उतनी कंफर्टेबल आप इसको होके करें। और जोर ज़बरदस्ती इसमें बिल्कुल भी ना करें। इसको करने से फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जो शरीर में ऊर्जा का जो संचार होता है उसको तेज करता है, उसको फास्ट करता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज होता है, जिससे कि आपके जो यौन अंग हैं वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से जाता है, जिससे कि वो हिस्से जो शरीर के वो मजबूत होते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। अब आते हैं अपने तीसरे प्राणायाम में, जो कि है कपालभाति। कपालभाति में भी आप सुखासन में बैठिए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए और घुटनों को हल्के हाथ से दबाइए या पकड़ के रखिए, जिससे कि आप, क्योंकि इसमें जब आप जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं तो बहुत से लोगों की क्या होती है, कमर इस तरीके से शरीर हिलने लगता है। तो वो ना हो, इसीलिए इस तरीके से आप घुटनों को जब पकड़ लेंगे तो आपका जो शरीर है वो स्थिर होगा और सिर्फ आपका जो पूरा का पूरा जो प्रयास है, जो शरीर का जोर है, वो श्वास को लेने में और छोड़ने में लगा रहेगा। तो इसमें आपको करना ही है, सामान्य रूप से आप डीप इनहेल करेंगे, यानी पूरी श्वास अंदर भर लेंगे और फिर नाक से ही आप धीरे धीरे श्वास को झटके के साथ निकालेंगे। पेट को झटके के साथ दबाएंगे अंदर की ओर, तो आपकी जो श्वास है अपने आप बाहर निकलेगी। श्वास को लेने का इस दौरान अभ्यास नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है। जब आपको लगे कि आपकी पूरी श्वास एकदम बाहर निकल चुकी, तब आखिरी बार अपने पेट को पूरा अंदर खींचेंगे, पूरी श्वास बाहर निकाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। बाद में वापस इनहेल कर लें। तो ये हुई एक साइकिल। शुरू शुरू में लोगों को थोड़ा सा समझने में इससे दिक्कत हो जाती है, बट इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आराम से ये हो जाता है। इसको करने से ये होता है कि आपकी जो पेट की चर्बी है वो कम होती है, शरीर में से जितने भी जो विषैले तत्व होते हैं वो बाहर आते हैं और आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो सक्रिय होने लगते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। आते हैं अपने चौथे प्राणायाम में, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आंखें बंद कीजिए, अपने अंगूठे से कान के छिद्रों को बंद कीजिए, आंखों के ऊपर उंगली लगाइए और धीरे से नाक से श्वास को लीजिए। जब पूरा आप इनहेल कर लेंगे तब नाक से ही श्वास को निकालते हुए हम का साउंड करते हुए अंदर ही अंदर श्वास को बाहर निकालें। ये जो आप हमिंग की साउंड निकाल रहे हैं, ये कुछ कुछ उसी तरीके से जिससे भंवरा आवाज निकालता है, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। भ्रामरी संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है भंवरा। वापस करेंगे,
ध्यान देने वाली बात है कि जब आप अपने कान के छिद्रों को बंद कर रहे हैं और आंखों को जब बंद कर रहे हैं तो बहुत ही आहिस्ता से अपना हाथ रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। कान के छिद्रों को बंद किया, आंखों के ऊपर उंगलियां लगाई, पूरा डीप इनहेल किया और सांस निकालते हुए आपको अंदर कंठ से साउंड निकालनी है, आवाज़ निकालनी है। तो ये एक पूरा राउंड होता है। शुरुआत में आप कम से कम कोशिश कीजिए 6 से 7 बार कर लें मैक्सिमम में। शुरुआत में बहुत ज़्यादा ना करें, तकलीफ हो सकती है। हाँ, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए वैसे वैसे आप इसके जो राउंड्स हैं उनको रिपीटिशंस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इससे होता ही है कि आपका जो मन है वो शांत होता है, तो उससे जो तनाव है वो कम होता है, मानसिक शांति मिलती है, जितनी भी आपको जो एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है वो दूर होती है, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इस तरीके से ये 4 प्राणायाम है, इनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे और साथ में उन आसनों का अभ्यास करेंगे तो जो आपकी नपुंसकता की जो शिकायत है उसमें काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है पर ये जो लाभ होगा ये आपका स्थायी होगा। इसके अलावा आपको थोड़ी-सी अपनी लाइफ़स्टाइल है और खान-पीन है उसको भी बदलना होगा, क्योंकि सिर्फ़ आसन और योग प्राणायाम करने से ही सब कुछ नहीं होता है। तो जिसमें ये है कि आप जो है शराब और धूम्रपान, जंक फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जंक फूड, फ़ास्ट फूड जो बाहर का खाना होता है उससे जहाँ तक हो सके दूर रहें, बचें। घर का ताज़ा बना हुआ स्वच्छ खाना खाएँ, ताज़े फल खाएँ और ड्राई फ्रूट्स लें, दूध का सेवन करें और देसी घी का सेवन करें। इसके अलावा आप अश्वगंधा, शिलाजीत जैसे आयुर्वेद होते हैं, आयुर्वेदिक जो जड़ी-बूटियाँ हैं इनको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके इसका सेवन करें और सुबह जल्दी उठें, योग आसनों का अभ्यास करें और कम से कम कोशिश करें कि 30 मिनट आप एक वॉक लें, अच्छी हल्की वॉक लें। रनिंग भी करने से काफ़ी हद तक इस समस्या में, यानी कि दौड़ लगाने से भी इस समस्या में काफ़ी हद तक लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये नपुंसकता के बारे में बताया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इस समस्या का छुपाने से कोई समाधान नहीं मिलता है। तो समझदारी इसी में है कि जो भी कोई जानकार है इस समस्या का निदान का, उससे अपनी समस्या के बारे में बताएँ, डिस्कस करें और इस परेशानी को जितनी जल्दी हो सके दूर करें, क्योंकि ये कई बार आपके जो आपसी संबंध होते हैं आपके पार्टनर से उसको खराब कर देती है और आपको भी काफ़ी हद तक ये आपका जो आत्मविश्वास है उसको भी कम कर देती है। तो ये जो वीडियो में आपको मैंने जानकारी दी है, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ या उन जानकारों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इस समस्या से ग्रसित हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन-सा आसन या प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और स्वस्थ जीवन जिए। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। धन्यवाद।